वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इसके द्वारा जो एग्जाम लिया गया था ग्रुप 2017 में ग्रुप 5 का, जिसमें एएनएम का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हाल में ही होने वाले जो एएनएम के लिए एग्जाम्स होना है फ्रेंड्स, उसकी तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। तो जनरल स्टडी क्वेश्चन को हम नहीं देखते हैं, हम डायरेक्ट जो सब्जेक्ट वाइज है 75 नंबर का उसको देखेंगे फ्रेंड्स। किंतु इसको स्क्रॉल करके आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्वेश्चंस को। इसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है वह जनरल स्टडीज का है, जो 6 भागों का मिलके बना होता है, जिसको मैंने आपको लास्ट जो सिलेबस है उसमें मैंने इसको दिखाया हुआ था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक को ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं और स्क्रॉल करके देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 26 है, आप यहाँ देख सकते हैं 26 को फिर से फर्स्ट कर दिया। तो यहाँ वुमेन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एएनएम एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एएनएम का। तो इसका क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द कंडीशन वेयर स्वेलिंग ऑफ इन्फेंट स्कल इन विच कलेक्शन ऑफ ब्लड ऑकर्स इन बिटवीन द पेरिक्रेनियम एंड फ्लैट इज कॉल्ड एज। तो शिशु की जो वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें शिशु की खोपड़ी में सूजन होती है, जिसमें पेरिक्रेनियम कपाल की हड्डी का आवरण तथा फ्लैट समाध के मध्य रक्त संग्रहित होता है। ऑप्शन है, फर्स्ट है सिफेहेल्माटोमा, सेकेंड है कापुट सक्सीडेनियम, एंड थर्ड है स्कल हेमरेज, एंड फोर्थ है नर्व इंजरी। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो होता है सीफेल है माटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर। निम्न में से क्या जो अपरिवर्तनीय जोखम घटक का एक उदाहरण होता है? हेयर डाइटी, स्मोकिंग, सेडेनेटरी लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस। तो इसमें जो हेयर डाइटरी होता है वह जो अपरिवर्तनीय जोखिम का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसिंग द बेबी मोस्ट ऑफ द टाइम नियर टू द मदर इज कॉल्ड एज। बच्चे को अधिकांश समय के लिए माँ के पास रखने को क्या कहा जाता है? रूमिंग इन, बॉन्डिंग, पोजिशनाइजिंग एंड क्रेडलिंग। तो क्या कहलाता है? वो होता है रूमिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लीमेंटेशन गिवन अलोंग विथ मीजल्स वैक्सीन इज। खसरे के टीके के साथ दिए जाने वाला जो अनुपूरक होता है वह कौन सा होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो फ्रेंड्स विटामिन डी जो इसको हम लोग 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml दिया जाता है, जो मिजल्स के खसरे मतलब खसरे के टीके के साथ, जिसको मिजल्स कहते हैं। ये बच्चे के 9 महीने की उम्र के बाद दिया जाता है और 9 महीने से लेके 1 साल के मध्य यह टीका लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स मिजल्स की जगह में एमआर लग रहा है जो मिजल्स एंड रूबेला का है। इसके साथ भी विटामिन ए का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। इसके बाद हर 6 महीने में डोज दिया जाता है। पूरे 9 महीने में पूरे 5 साल में 9 डोज दिया जाता है और बाकी जो सेकेंड से लेके 9वां डोज तक होता है वो 2 ml या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर द बर्थ। बर्थ के तुरंत बाद दिया जाता है कौन सा टीका? बीसीजी एंड ओपीवी, मिजल्स, डीपीटी एंड पेंटावेलेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है बीसीजी और ओपीवी दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस का भी लगाया जाता है 0 डोज, ओपीवी 0 डोज, बीसीजी और एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो विटामिन के का लगाया जाता है। तो बीसीजी को जन्म के तुरंत बाद या 1 महीने के अंदर लगता है। तो इस समय जो इसका मात्रा होता है 0.05 ml होता है फ्रेंड्स। और जब जन्म के 1 महीने बाद लगता है तो बीसीजी 0.1 ml लगता है। तो फ्रेंड्स 0.05 ml, इसको ध्यान दीजिएगा, 0.5 ml नहीं, 0.05 ml। और इसके बाद जब 1 महीने के ओवर हो जाते हैं, 1 महीने से जब ओवर हो जाता है बच्चा, तो उस टाइम में पॉइंट अर्थात
1 ml दिया जाता है, जिसको इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। वहीं मिजल्स होता है जो 9th मंथ में दिया जाता है। डीपीटी अब नहीं लगता फ्रेंड्स, डीपीटी की जगह में अब पेंटावेलेंट लगता है। पेंटावेलेंट 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 में लगता है। और डीपीटी जो होता है वो बूस्टर के रूप में, डीपीटी फर्स्ट बूस्टर 16 से 24 महीना में, और सेकेंड जो होता है वह 5th ईयर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। निम्न में से क्या जीवंत छिड़ीकृत टीका का उदाहरण है? कोलेरा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, बीसीजी। तो इसमें जो जीवित छिड़ीकृत टीका का जो उदाहरण होता है वह होता है बीसीजी। और बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बेसिलस कालमेटग्यूरिन, जो क्षय रोग अर्थात टीबी रोग से बचाव के लिए बच्चे को दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट पे। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सीरियल्स पर 100 ग्राम्स इज अबाउट। प्रति ग्राम 100 ग्राम जो अनाज से मिलने वाले ऊर्जा की मात्रा कितनी कैलोरी होती है? 150 किलो कैलोरी, 250 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी या 450 किलो कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है 350 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्स इज कॉल्ड। गलसुआ के जो फैलने का साधन होता है या कारक किसके माध्यम से फैलता है? तो डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद फोमाइट्स एंड थ्रू ब्लड्स। तो ये जो मम्स होता है वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसको बिंदुक संक्रमण कहते हैं, इसके माध्यम से यह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको आईसीडीएस कहते हैं फ्रेंड्स। आईसीडीएस का फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। एंड आईडीएसपी का भी फुल फॉर्म आता है, तो आईडीएसपी का होता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। आईडीएसपी जो हम एनएम लोग जो सप्ताह में भरा जाता है फ्रेंड्स, किंतु अब आईएचआईपी के नाम से जाना जाता है, जिसको पर डे इसको एंट्री करना रहता है। तो इसको आईएचआईपी या फिर आईडीएसपी भी कहते हैं। तो इसका आईसीडीएस फ्रेंड्स, आईसीडीएस का जो फुल होता है वह किसके अंतर्गत है? इसमें कौन सा लाभार्थी आते हैं? तो प्रेग्नेंट मदर आती हैं, नर्सिंग मदर आती हैं, चिल्ड्रेन अबव 15 ईयर्स या फिर चिल्ड्रेन बिलो 30 ईयर्स। तो इसमें जो समेकित बाल विकास सेवा है आईसीडीएस के अंतर्गत जो लाभार्थी होते हैं, उसमें जो लाभार्थी हैं 15 वर्ष के अधिक आयु वाले बच्चे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस जो होता है, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि कौन कौन से बेनिफिशरीज को कवर किया जाता है। तो चिल्ड्रेन अबव 15 ईयर्स, 15 से अधिक बच्चे को इसमें कवर नहीं किया जाता। इसमें होता कि नहीं आते हैं ऐसे। इसके अंतर्गत जो आते हैं उसमें प्रेग्नेंट मदर्स, नर्सिंग मदर या परिचर्या माँ, जो पीएनसी मदर होते हैं वो, और जो चिल्ड्रेन 3 साल से नीचे हैं वे सभी, 6 वर्ष तक भी आते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होना चाहिए वह इसमें से नहीं, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लाभार्थी नहीं आते हैं जैसे ऐसा होना चाहिए था। चलिए इसको भी करेक्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ इस सब्जेक्ट के विषय में आप मेरे को नीचे कमेंट्स करके अपना राय देंगे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग और नॉन लिविंग tangible or intangible substance that cause disease is called as an। ऐसे सजीव या निर्जीव मूर्त या अमूर्त पदार्थ जो रोग का कारक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट या फिर एलिमेंट्स। तो ये जो होते हैं वह एजेंट कहलाते हैं, अर्थात कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है एमटीपी एक्ट कैम टू एग्जिस्टेंस इन द एयर। एमटीपी अधिनियम वर्ष में अस्तित्व में आया। तो फ्रेंड्स एमटीपी क्या होता है? एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात जिसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो एबॉर्शन। एबॉर्शन का जो एक्ट होता है उसको एमटीपी कहते हैं। और एमटीपी कब आया? तो 1951, 1961, 1971 एंड 1981। तो ये 1971 पे आया है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है 1971। Next questions. The process in which
देयर इज यूनियन ऑफ सिंगल स्पर्मेटोजोवन विथ ओव्यूम एट एम्पुलरी पार्ट ऑफ अ ट्यूब इज कॉल्ड एज। वह प्रक्रिया जिसमें एक शुक्राणु नलिका के कलिस्का भाग पर अंडाणु के साथ मिलता है कहलाता है ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन या कॉन्सेप्शन। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें एक शुक्राणु नलिका के कलिसिका भाग पर अंडाणु के साथ मिलता है, अर्थात एक अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है वह फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्रेंड्स वह एम्पुलरी पार्ट, अर्थात जो एम्पुलरी पार्ट में होता है। एम्पुलरी किसका पार्ट होता है? तो यह फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसका जो पार्ट होता है उसके एम्पुलर जो भाग होता है उस भाग पे निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, इसलिए एम्पुलरी पार्ट बताया गया है। तो आप इसको कंफर्म रखेंगे कि ये जो होता है ये दोनों का जो स्पर्म और ओव्यूम का जो मिलन होता है वह फेलोपियन ट्यूब के जो एम्पुलर भाग होता है उस पार्ट्स पे मिलता है। इसके बाद यहाँ जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो 6वें 7वें दिन तक से लेकर 11वें दिन के मध्य या इसका प्रतिस्थापन जो होता है वह गर्भाशय पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सेप्ट ऑल आर द कॉमन प्रॉब्लम्स अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो सिवाय इसके सिवाय सभी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो स्कूल जाने वाली बच्चे होते हैं। माल न्यूट्रिशन, डेंटल कैरीज, डायरिया एंड मेंटल डिसऑर्डर। तो क्या है फ्रेंड्स, मेंटल डिसऑर्डर के अलावा ये तीनों जो होता है कॉमन समस्या होती है, किंतु मेंटल डिसऑर्डर एक बहुत ही भयानक स्थिति होती है। अगर जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं इससे समाज में भी बुरा प्रभाव, समाज के किसी जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके बॉडी को तो मतलब खतरा रहता ही है, खुद से उसको खतरा रहता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके साथ साथ उसके फैमिलीज वाले और समाज को भी दिक्कत होता है। इसलिए मानसिक विकार एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही नॉर्मल है, किंतु इसके परिणाम कभी कभी भयानक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, द डिसऑर्डर दैट आर सबस्टेंटली डिटर्मिनेंट्स बिफोर ड्यूरिंग बर्थ आर कॉल्ड एज। वे विकार जो वस्तुतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान निर्धारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अर्ली डिसऑर्डर, मैलिग्नेंट्स डिसऑर्डर। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर या जन्मजात दोष कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेलमिंथेसिस। तो हेलमिंथियासिस या कृमि रोग किस माध्यम से फैलता है? फेको ओरल रूट्स, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सेटा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड वाटर। तो जो फेको ओरल रूट है जिसको मल मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है, तो मलमुख मार्ग से फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर जूनोटिक डिजीज। कौन सा जूनोटिक डिजीज का एक उदाहरण है? डेंगू, मलेरिया, एंथ्रेक्स एंड फाइलेरिया। तो जो इनमें से जूनोटिक होता है वह एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो होता है वह जूनोटिक अर्थात पशुओं में होने वाला एक डिजीज होता है। नेक्स्ट है, द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा इज। कॉलरा या हैजा का फैलने का कारण कौन सा होते हैं? सोयल, वाटर, ब्लड या फोमाइट्स। तो जो वाटर होता है, दूषित जल होता है, उससे कॉलरा हैजा बहुत जल्दी ही फैलता है और एक महामारी का रूप ले लेता है। व्हाट इज अ वीवीएम। वीवीएम क्या होता है? टेस्ट फॉर वैक्सीन पोटेंसी, टेस्ट फॉर वैक्सीन कंटामिनेशन, मेजरमेंट ऑफ डोज एंड मेजरमेंट ऑफ ड्रग्स रूट। तो फ्रेंड्स वीवीएम का फुल फॉर्म जो होता है वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। तो वैक्सीन वॉयल मॉनिटर क्या करता है? टीके की सामर्थ्य की जांच, टीका संदूषण की जांच, खुराक की माप या फिर औषधि के मार्ग की जांच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है तो टीका की सामर्थ्य की जांच किए जाते हैं, क्योंकि अगर यह खराब हो जाती है तो इसको यूज नहीं किया जाता है इसको, क्योंकि यह हीट सेंसिटिविटी होते हैं और टीके को कोल्ड चेन के माध्यम से उसको रखा जाता है। अगर कोल्ड चेन में गड़बड़ी होता है तो ये जो वीवीएम होता है वह उसका कलर चेंजेस होता है, और कलर चेंजेस होने के साथ साथ उसमें दिया होता है कि कितने कलर्स आने पे और उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है और या यूज नहीं करना है। तो ये कार्य होता है वीवीएम का। तो जितने एनएम से वो सभी जानते होंगे वीवीएम
क्या होता है, और जिनको नहीं पता होगा वो जरूर एक वैक्सीन बॉयल को जरूर देखेंगे, जिसमें वीवीएम लगा होता है, एक छोटा स्टिकर जिसके अंदर एक चौकोन बॉक्स रहता है, एक गोला सर्कल के मध्य जो व्हाइट कलर का होता है। उस व्हाइट कलर को अपने बाहर के जो गोला सर्कल होता है उससे कलर नहीं होना चाहिए। अगर मैच हो जाता है कलर तो वह वैक्सीन खराब हो चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेग्नेंट्स फोकस ऑन वुमेन हेल्थ, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य पर केंद्रित है? तो यह आरसीएच डॉट्स नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम या विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस। तो ये जो होता है वो आरसीएच से रिलेटेड होता है फ्रेंड्स, और आरसीएच जो होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है जो महिला स्वास्थ्य पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है नॉट प्रोवाइडिंग एडिकेट फूड और क्लॉथिंग टू द चाइल्ड इज एन इंडिकेटर फॉर, बच्चे को पर्याप्त भोजन व कपड़ा न उपलब्ध कराना का सूचक है। फिजिकल एब्यूज, चाइल्ड नेग्लेक्ट्स, इमोशनल एब्यूज एंड सबस्टेंस एब्यूज। तो ये होता है चाइल्ड नेग्लेक्ट, बच्चे की उपेक्षा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी एल्डिंग फूड, निम्न में से क्या ऊर्जा उत्पन्न करने वाला खाद्य नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी मिलता है, वहीं फैट पे 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी मिलता है। तो इसलिए विटामिन और मिनरल्स के अलावा सभी ऊर्जा वाले होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स एक्सेप्ट फॉर, परिवार नियोजन की निम्न विधियों में से किस विधि प्राकृतिक परिवार नियोजन की विधि नहीं है? कैलेंडर मेथड्स, बिलिंग की विधि, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड कोइटस इंटरप्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होता है फ्रेंड्स वो 3rd नंबर जो होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग गिविंग टाइम पीरियड इन डेफिन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, निर्धारित जनसंख्या में दी गई समयावधि के दौरान जो विशिष्ट रोग के नए मामलों में की आवृत्ति क्या कहलाती है? इंसिडेंस रेट, प्रिवेलेंस, मॉर्बिडिटी रेट्स या मोर्टेलिटी रेट्स। तो ये होता है इंसिडेंस रेट या आपतन दर। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज administered to a woman after the expulsion of the placenta is 2। ऑक्सीजन जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है महिला की गर्भनाल निकलने के बाद महिला को किसके लिए लगाया जाता है? रिलीव द पेन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, स्टिमुलेटिंग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस एंड फैसिलिटेटेड रेस्ट द स्लीप। तो गर्भाशय के संकुचन को उद्दीप्त करने के लिए इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट होता है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज, एड्स के प्रेरणार्थक जीव कौन सा होता है? वेरिसेला जोस्टर, एचआईवी, रूबेला या वेरियोला। तो करेक्ट आंसर आप सभी को तो पता ही है फ्रेंड्स कि एचआईवी जो होता है वह एड्स का वाहक होता है। ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ऑर्थोटोलिडीन जो परीक्षण होता है वो किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? नाइट्रिस इन वाटर, पोटेशियम, अमोनियम एंड फ्री कॉम्बाइंड क्लोरीन इन वाटर। तो फ्री जो कॉम्बाइंड क्लोरीन वाटर होता है वो ऑर्थोटोलिडीन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन शुड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एंटीनेटल केयर बाय एन एनएम टेक प्लेस? आइडली एनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखरेख तो आदर्श के रूप में पंजीकरण कब किया जाना चाहिए? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स इसका पंजीकरण जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या इसके अंदर करना है, अर्थात 12वें सप्ताह या उससे पहले करना है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एक्सेप्ट फॉर, तो इसके सिवाय निम्न में से सभी को छोड़ के रोग संचरण के प्रत्यक्ष साधन होते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनोकुलेशन इनटू स्किन, ट्रांसप्लेसेंटल फेको ओरल रूट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 2 फेको ओरल रूट्स। बीसीजी इज एडमिनिस्ट्रेड एज, बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है? इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। तो फ्रेंड्स इंट्राडर्मल
BCG लगता है जो क्षय रोग के बचाव के लिए होता है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ द टायरी प्रिवेंशन इज कॉल्ड एज हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस, रिहेबिलिटेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लोरीन टेबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्टेंट्स द वाटर। जल को विसंक्रमित करने के लिए क्लोरीन की कितनी गोलियों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो क्लोरीन की गोली की आवश्यकता होती है वह एक टेबलेट 0.5 ग्राम्स 20 लीटर्स के लिए होते हैं। 20 लीटर जल को विसंक्रमित करने के लिए 500 ग्राम की एक गोली होती है। सॉरी 500 ग्राम नहीं फ्रेंड्स, 500 mg की, मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम की एक गोली होती है। नेक्स्ट है द इम्यूनिटी इन विच लेवल इज रेजिस्टेंस टू कम्युनिटी फॉर ग्रुप ऑफ पीपुल टू अ पार्टिकुलर डिजीज इज रिफर्ड। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव, हियर्ड इम्यूनिटी या प्लेस इम्यूनिटी। तो इसको हियर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। 5 क्लिनिक के अंदर सभी आते हैं सिवाय तो केयर इन इलनेस, प्रिवेंट केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अलावा यह 5 क्लिनिक के अंतर्गत आते हैं। द बेस्ट पोजिशन द promotes efficient uterine contraction in early labor is supine, sitting, lateral, upright। तो किस स्थिति पे आरंभिक प्रसव में प्रभावी गर्भाशय संकुचन में सहायक होती है? यह अपराइट, सीधा होता है। GOBI कंपेरिजन इन टिएटिव इज अंडरटेकन बाय। गोबी अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को या FAO? तो इसका है यूनिसेफ। तो फ्रेंड्स यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का, यूनिसेफ बता दिया, यूनेस्को एंड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब बचा है यूनेस्को का। फ्रेंड्स यूनेस्को का आप मेरे को नीचे कमेंट्स करेंगे ताकि थोड़ा मेहनत आपको भी करना है। नेक्स्ट है बेबीज बोर्न बिफोर द एंड ऑफ 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल इज टर्म्ड एज बर्थ। बच्चे के 37 सप्ताह की गर्भावस्था की समाप्ति के पूर्व जन्म लेने को क्या कहते हैं? प्री टर्म, पोस्ट टर्म, फुल टर्म या टर्म। तो इसको प्री टर्म के नाम से जाना जाता है या अपरिपक्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है TAB वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंट। TAB के टीके किसके लिए लगाया जाता है? टाइफाइड, कोलेरा, टीबी, इन्फ्लुएंजा। तो यह टीबी के टाइफाइड के रोकथाम के लिए टैब का टीका लगाया जाता है। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है जो ओरल फिको ओरल रूट से फैलता है। नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस इज इन्फेक्शन। पोलियोमाइलिटिस किस प्रकार का संक्रमण होता है? फंगल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ या वायरल। तो यह वायरल प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायथाइल कार्बोमेजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ। तो डायथाइल कार्बोमेजिन किसके लिए यूज किया जाता है? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या लेप्रोसी। तो फ्रेंड्स DEC जिसको शॉर्ट में हम DEC कहते हैं उसी का फुल फॉर्म है डायथाइल कार्बोमेजिन। तो DEC को जो गोली होते हैं वो हम फाइलेरिया में देते हैं, आप सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है फाइलेरिया। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा इज थ्रू। है या कि संचरण का स्रोत क्या माध्यम होता है? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटेमिनेटेड सॉइल, पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इसके लिए जो होता है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड के माध्यम से हैजा का संचरण होता है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस किसके कारण होता है? स्पायरोकिट्स, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। तो सिफिलिस जो होता है वह किसके माध्यम से होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है स्पायरोकिट्स। नेक्स्ट है hypermesis gravidarum refers to severe type 2 diarrhea, severe vomiting in pregnancy, severe abdomen pain during periods, severe headache in hypertension। and correct answer severe vomiting in pregnancy।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ विटामिन इज फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का उदाहरण है ए बी ई के, ए बी डी के, ए डी ई के, सी डी ई के। तो फ्रेंड्स ए डी ई और जो के होता है वह विटामिन में घुलनशील होता है और विटामिन बी और सी जो होता है वह जल पे घुलनशील होता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मिल्क विच इज द मोस्ट सुटेबल एंड न्यूट्रिशन फॉर द बेबी इज कॉल्ड। माँ का जो पहला दूध होता है वह कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कमिटी विच इज द प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए कौन सा कमेटी इसको प्रस्तावित की थी? श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह भोर कमेटी या मुदेलियर समिति। तो ये होता है करतार सिंह समिति के द्वारा हुआ था। सेंसस इज कंडक्ट वंस इन। सेंसस कब होता है जनगणना? तो 10 साल पे होता है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। द congenital anomaly which occurs due to deficiency of folic acid in pregnancy। गर्भवती महिलाओं में फोलिक अम्ल की कमी के कारण होने वाले जन्मजात विषमता होती है। खंड ओष्ठ फ्लैट्स की टेट्रोलॉजी, तंत्रिका नलिका में संबंधित या अस्पष्ट जननांगता। तो यह होता है न्यूरल ट्यूब्स तंत्रिका नलिका से संबंधित दोष होता है। तो इसलिए फोलिक एसिड गर्भवती महिलाओं को लेना बहुत ही जरूरी होता है। बेरी इज अ कंडीशन विच रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ। बेरी एक स्थिति होती है जो किसकी कमी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है थियामिन अर्थात विटामिन बी की कमी से। हुपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। काली खांसी किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर, बॉर्डेटेला पर्ट्यूटिस, पायरोमिक्सो वायरस एंड एंट्रोवायरस। तो यह होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूटिस। पर्ट्यूटिस के कारण हुपिंग कफ या काली खांसी होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ बीसीजी इज। बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन अर्थात आंसर नंबर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स कंसिस्ट ऑफ। महामारी विज्ञान त्रिक में समाहित होते हैं एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, एजेंट, कम्युनिटी, ह्यूमन, सोसाइटी, इंडिविजुअल, फैमिली, होस्ट, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। करेक्ट होता है एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है निम्न में से क्या सामान्य रूप से मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं नहीं होती है? इसके सिवाय तो होता है डिसमिनोरिया, मिनोरिया, जिया, एमनोरिया एंड ओटोरिया। तो ओटोरिया के अलावा ये सभी सामान्य रूप से मासिक धर्म से जुड़ी समस्या नहीं है। निम्न में से क्या सामान्य रूप से मासिक धर्म से जुड़ी समस्या नहीं है? तो ओटोरिया जो होता है वो मासिक धर्म से जुड़ी समस्या नहीं होती है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क। तो जो मानव दुग्ध होता है वो 100 ml में कितने कैलोरीज होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 67, किंतु यहाँ 70 दिया गया है इसलिए 70 आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि 67 के आसपास 70 ही है, तो 70 आप मान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है 70 किलो कैलोरीज मिलता है। नेक्स्ट है इन इंडिया एवरेज बर्थ वेट इन केजी ऑफ ए न्यू बॉर्न। तो आप सभी को पता ही होगा जो न्यू बॉर्न है वो 2.5 से 3 केजी के बीच में होते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क विच इज रिच्ड इन न्यूट्रिएंट्स इज नॉन एज। पोषकों से भरपूर जो माँ के पहले दूध को क्या कहा जाता है? फॉर मिल्क, कोलेस्ट्रम, हिंड मिल्क एंड आर्टिफिशियल मिल्क। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है इसको हम लोग कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर ऑफ एमसीएस सर्विस एक्सेप्ट फॉर। निम्न में से एमसीएस सेवा का सूचकांक नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिशन प्रोग्राम विच एम टू इम्प्रूव कम्युनिटी इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज। सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाले जो पोषण कार्यक्रम क्या कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सब सेंटर अंडर ईच पीएससी। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अंतर्गत आने वाले उप केंद्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वह 3 से 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द
which is an example for permanent method of family planning for male. मेल के लिए जो परमानेंट मेथड होता है वह क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी एंड नॉरप्लांट। तो फ्रेंड्स इसमें से जो वेसेक्टोमी होता है वह पुरुषों के लिए है, इसके अलावा लेप्रोस्कोपी, नॉरप्लांट एंड ट्यूबेक्टोमी, तो लेप्रोस्कोपी, ट्यूबेक्टोमी ये सभी महिलाओं के लिए होते हैं। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जांपल फॉर वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन के उदाहरण इसमें से विटामिन बी है फ्रेंड्स, इसको लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। डेप्सोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इस केस। डेप्सोन किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है? मलेरिया, फाइलेरिया, लेप्रोसी या एड्स। तो इसके लिए जो डेप्सोन होता है वह लेप्रोसी के लिए यूज किया जाता है, और जो लेप्रोसी का ट्रीटमेंट होता है वह एमडीटी कहलाता है, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। जो लेप्रोसी होता है वो दो प्रकार के होते हैं। लेप्रोसी में जो दो प्रकार होते हैं, पहला होता है एमबी और दूसरा होता है पीबी। तो पॉसी बेसिलरी होता है और मल्टी बेसिलरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी इज कॉल्ड डेप्सोन, रिफॉर्मसिन, केनामाइसिन, लिवोफ्लॉक्सिन। तो अभी जस्ट हम लोग देखें फ्रेंड्स डेप्सोन। दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते हुए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाइपरग्लिसेमिया इज एन कंडीशन व्हेन ग्लूकोज लेवल एक्सीड्स। ग्लूकोज लेवल किससे अधिक होता है? तो वह 140 mg से अधिक होता है, तो वह ग्लूकोज स्तर अधिक पहुंच जाए उसको हाइपरग्लिसेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ टू परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। स्तनों के स्वतः जांच करने का उपयुक्त समय होता है, कब होता है? तो 1 वीक आफ्टर मेनिस्ट्रेशन, मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद होता है। नेक्स्ट है मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड इन इन्फेंसी। खसरे का टीका किस शैशव अवस्था में लगाया जाता है? 3, 6, 9 या 12 महीने में। तो खसरे का जो टीका होता है मिजल्स का टीका वह 9 मंथ में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर इज कॉल्ड। मध्य कान की सूजन क्या कहलाती है? राइनाइटिस, मास्टाइटिस, ओटिटाइटिस मीडिया एंड साइनोसाइटिस। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है ओटोटाइटिस मीडिया। सेफ पीरियड इज आल्सो कॉल्ड है, सुरक्षित अवधि को भी कहा जाता है, कैलेंडर मेथड्स, सर्वाइकल म्यूकस मेथड्स, बीबीटी मेथड्स या सिम्प्टोथर्मिक मेथड्स। ये होता है कैलेंडर मेथड्स कहते हैं। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर 1, दिसंबर 1, मार्च 1, जुलाई 1। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह दिसंबर 1 में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आइडियल टेम्परेचर फॉर द डीपीटी वैक्सीन स्टोरेज। डीपीटी वैक्सीन के भंडारण के लिए आदर्श तापमान होता है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 0 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो यह 4 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है जो डीपीटी वैक्सीन होते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंथियासिस इज वन ऑफ द मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फिल पाँव की मुख्य चिकित्सीय विशेषता में से एक है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू एंड लेप्रोसी। तो जो हाथी पाँव होता है वो फाइलेरिया पे होता है। नेक्स्ट है अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मैटरनल केयर एक्सेप्ट फॉर। निम्न में से कंगारू मातृ संरक्षण का लाभ नहीं होता है। तो इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह इनहेंस स्लीप एंड कंफर्ट ऑफ मदर। माँ के आराम करने व सोने में सहायक होता है। कंगारू मातृ संरक्षण का लाभ नहीं होता है। इसके अलावा माता शिशु के मध्य बंधन को बढ़ावा मिलता है, शिशु का तापमान संतुलित रहता है, स्तनपान को बढ़ावा होता है, ये तीनों होता है सिवाय इसके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following disease is not includes under नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा रोग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। नेक्स्ट है चैडविक साइन रेफर टू। चैडविक संकेत किसका उदाहरण है? वेजाइनल पल्सेशन, हार्डनिंग ऑफ सर्विक्स, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस।
तो ये करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ विजन, योनि का नीलाव विवरण। कॉप्लिक स्पॉट्स सीन इन रूबेला, रूबियोला, टाइफाइड या चिकन पॉक्स। तो ये चिकन रूबियोला में कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द डिफिशियंसी डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बिटॉट स्पॉट एंड मरासमस। तो विटामिन जो डी की कमी से होने वाला रोग होता है वह रिकेट्स होता है, और जो बड़ों में होता है इसमें जो होता है ऑस्टियोप्रोसिस के नाम से जाना जाता है। और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से, बिटॉट स्पॉट विटामिन ए, और मरास्पस जो होता है वह प्रोटीन्स की कमी से होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।